मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुन देना और मुझे चीजों को बता दो थोड़ा सा। मुझे एक बार पूरा लिख देने देना, फिर बताना आपको ये सब आता है कि नहीं आता है। आपको मैंने अभी तक ये पढ़ा दिया इस चैप्टर में, मनी एंड बैंकिंग में, बार्टर सिस्टम एंड इट्स लिमिटेशन, मनी एंड इट्स फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ मनी। दो प्रकार की डेफिनेशन कल की क्लास में पढ़ाया था। एक लीगल डेफिनेशन पढ़ाया था जिसमें मैंने दो तरह के मनी आपको बताए थे, लीगल टेंडर मनी और नॉन लीगल टेंडर मनी। ठीक है, और मैंने आपको लिक्विडिटी डेफिनेशन बताई थी। इसमें मैंने आपको बताया था लिक्विड मनी और नियर मनी। आप पहले बता दो, आप सभी लोगों का इतना कंसेप्ट क्लियर है कि इसमें कुछ ऊपर नीचे है? ये जितना आपने पढ़ा है आपके इतने कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? चैट में बताओ यस और नो करके। मैं सभी लोग से जवाब चाहिए जितने ग्रुप में हो। आपको क्लियर है? आप ऐसा बोल रहे हो तो मैं भी आपके विश्वास पे मान के चलता हूँ क्लियर है। अभी जैसे मैं आपसे तुरंत पूछ दूं एक बात कि मेरे पास शेयर हैं, ठीक है, और मुझे पैसों की जरूरत है, तो ये शेयर कैसा मनी कहलाएगा? आता है भैया, बढ़िया है, वेरी गुड, नियर मनी कहलाएगा। सब ना कॉपी में लिखते भी जाया करो, फिर नोट से पढ़ देना तो एकदम बढ़िया हो जाओगे। आज मैं आपको थोड़ा सा इसके एडवांस कंसेप्ट बता रहा हूँ, वेरी गुड बेटा। आज मैं आपको इसका एडवांस कंसेप्ट बता रहा हूँ, सब लोग एकदम अच्छे से सीख लो। आज हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं मनी सप्लाई का कंसेप्ट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मनी सप्लाई का कंसेप्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स। एग्जाम में तो पक्का आना ही है, एक एक बात को सिखा रहा हूं, अच्छे से सीख लो बेटा। मनी सप्लाई का मतलब होता है हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है ना, भारत देश, इसमें जनरल पब्लिक मतलब इंडियंस का कितना पैसा है, हाउ मच मनी वी हैव। जैसे भाई देश को तो हम ही चला रहे हैं, हम मतलब पब्लिक, तो हमारे पास देश में जितना पैसा होता है उसको मनी सप्लाई कहते हैं। ठीक है, इसको मैं डिफाइन कुछ इस तरह से करता हूं कि मनी सप्लाई रिफर्स टू मनी सप्लाई रिफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी held by public at a particular point of time. At a particular point of time. एग्जाम्पल, मान लो वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार से, इंडिया से पूछा, आप बताओ 22 अप्रैल 2021 को 11 बजे 11 AM को आपके देश में कितनी मनी सप्लाई, कितना पैसा है? तो हमारे देश की सरकार ये बोलेगी कि हमारी जनता के पास जितना पैसा देश में है वही हमारे देश की मनी सप्लाई है। तो एक कैलकुलेशन करके बता देगी कि इतना अमाउंट हमारे देश में अभी है। ठीक है, मनी का ही टॉपिक है बेटा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे। बार्टर हो गया हमारा, मनी की डेफिनेशन हो गई, अब हम लोग आगे मनी सप्लाई पढ़ रहे हैं। जैसे पढ़ा रहा हूं एकदम अच्छे से पढ़ना। मनी सप्लाई का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी देश के जनता के पास कितना पैसा है। यदि कोई पूछ ले तो हम बोलते हैं ये हमारे देश की मनी सप्लाई होती है। जैसे वर्ल्ड बैंक ने पूछा इंडिया से कि आज 22 अप्रैल है सर, 11 बजे बताइए आपके देश में कितना पैसा है।
तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, टोटल करेगी कि देश की जनता के पास कितना पैसा रखा हुआ है, उसे बोलते हैं मनी सप्लाई। क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। आप बताओ मनी सप्लाई का मतलब समझ आया कि नहीं। देश की जनता के पास जितना पैसा है, पब्लिक के पास जितना पैसा है, वो देश की मनी सप्लाई बनाता है। ठीक है, अब इसमें आपको मैं दो फीचर लिख के दे रहा हूं मनी सप्लाई के, एकदम स्टेप बाय स्टेप एक एक बात बता रहा हूं। मनी सप्लाई का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक समय पर हमारे देश की पब्लिक जितना पैसा रखती है, हम लोग है ना देश की पब्लिक, हम जितना पैसा रखते हैं उसको मनी सप्लाई कहा जाता है। ठीक है, अब मनी सप्लाई के दो फीचर देता हूं आपको मैं। फीचर नंबर 1 ये होता है कि मनी सप्लाई only includes money held by public। मनी सप्लाई में सिर्फ उसी पैसे की बात की जाती है जो किसके पास है, पब्लिक के पास है। ठीक है, यहां पे आपको ये बात समझनी होगी कि हियर पब्लिक मीन्स, पब्लिक का मतलब क्या है, तो हियर पब्लिक मीन्स हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब कौन, हम लोग, एंड बिजनेस फर्म्स एंड बिजनेसमैन लोग, इनको पब्लिक बोला जाता है यहां पर। ठीक है, और ये भी ध्यान रखो कि पब्लिक की डेफिनेशन में हम डज नॉट इंक्लूड, हम किसको इंक्लूड नहीं करते, तो हम गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं करते एंड बैंकिंग सिस्टम को इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते, बिकॉज दे आर मनी क्रिएटर्स, ये तो पैसा बनाते हैं, ये पैसा बनाकर हम में सर्कुलेट कर देते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, एकदम अच्छे से सुनना। मनी सप्लाई का मतलब होता है वो टोटल पैसा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पब्लिक के पास है। यहाँ पब्लिक का मतलब आम जनता, हाउस होल्ड होती है और बिजनेस फर्म होती है। पब्लिक में हम गवर्नमेंट को और बैंकिंग सिस्टम को नहीं काउंट करते, क्योंकि ये तो नोट छापने का काम करते हैं, ये मनी सर्कुलेट करते हैं। तो क्योंकि ये मनी सर्कुलेट कर रहे हैं तो इनके पास हाथ में खुद पैसा नहीं रहता, ये तो बांट देते हैं। तो किसके पास पैसा है, तो पैसा पब्लिक के पास है, और पब्लिक का मतलब होता है हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म। आप बताओ ये बात आपको समझ आएगी, सिर के ऊपर से गई कि मैं दोबारा रिपीट करूं, ईमानदारी से बोलो, आपको ये बात समझ आएगी, सिर के ऊपर से गई। मनी सप्लाई का मतलब है इंडियन इकोनॉमी में, हमारे देश में टोटल कितना रुपए है, कितना पैसा है पब्लिक के पास, आम जनता के पास, ये मनी सप्लाई बनाता है। यहां पर सिर्फ उसी पैसे को काउंट करोगे मनी सप्लाई में जो पब्लिक के पास है। पब्लिक का मतलब यहाँ पर है हम लोग, आम लोग जिनको हाउस होल्ड बोलते हैं, और बिजनेस फर्म जो गुड्स एंड सर्विस बनाते हैं, इनके पास जो टोटल मनी होता है, चाहे वो कैश में हो, कॉइन में हो, बैंक में रखा हो, कहीं भी, वो मनी सप्लाई बनाता है देश की। ठीक है, गवर्नमेंट के पास जो मनी है या जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, ये पब्लिक में नहीं आता है, पब्लिक की कैटेगरी में नहीं आता। तो मनी सप्लाई में गवर्नमेंट को और बैंकिंग सिस्टम में पैसे को जो रहता है उसको काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इनका काम तो मनी सर्कुलेट करना है, मनी क्रिएटर्स हैं, ये मनी यूजर्स नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं, मैं जमशेद सर हूं, मेरे पास कुछ सिक्के पड़े हैं घर में, मान लो 5-5 रुपए के सिक्के हैं 10, तो मतलब मेरे पास 50 रुपए ये हुआ। ठीक है, फिर मेरे पास नोट्स हैं, मेरे पास नोट्स है 2000 के 100 नोट है, तो ये हुआ 2 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद मेरा बैंक के अंदर 4 लाख रुपए पड़ा हुआ है, डिपॉजिट पड़ा है। तो अगर मैं बोलूं तो मैं तो आम आदमी हूं, मैं तो पब्लिक हूं, तो मेरे हिसाब से देश की जो मनी सप्लाई है कितनी हो रही है, तो 4 लाख प्लस 2 लाख, 6 लाख प्लस 50,000, 6,50,000 जो है ये मनी सप्लाई है हमारे देश की। तो जो पैसा बेटा हम होल्ड करते हैं ना एज अ कॉमन मैन या जनता, वो हमारे देश की मनी सप्लाई बनाता है, बताता है कि देश में कितना पैसा है। अब आप बताओ, आपको मनी सप्लाई अभी तक समझ आया कि नहीं आया, आपको मनी सप्लाई समझ आया कि नहीं, यस और नो करके बता दो। वो पैसा जो पब्लिक के पास है, पब्लिक में आपको किसको देना है, सिर्फ
आम जनता को, हाउस होल्ड को लेना है, फर्म को लेना है। भूल के भी गवर्नमेंट और बैंक को काउंट नहीं करना। आम जनता या तो कॉइन रखती है या तो नोट रखती है, पैसे को बैंक में जमा करती है, ये बात याद रखना। तो सबसे पहला फीचर मनी सप्लाई ओनली इंक्लूड मनी हेल्ड बाय पब्लिक। दूसरा फीचर मनी सप्लाई इज डैश कंसेप्ट। अब आप बता दो मेरे को, यहां पे देखो मेजरमेंट हो रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो रहा है, एक पर्टिकुलर समय पे, जैसे 22 अप्रैल 11 बजे। तो ये स्टॉक कंसेप्ट है कि फ्लो कंसेप्ट है? आप बताओ मेरे को, आपको तो मैंने पढ़ाया हुआ है ये। जब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई चीज मेजर होती है तो कैसा कंसेप्ट होता है? कितने अच्छे से जवाब दिया। तो आप याद रखना बेटा, हमेशा मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है। मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है, ये याद रखना, क्योंकि एक पॉइंट पे पूछा जाता है आपसे कि भाई कितना मनी सप्लाई, पब्लिक के कितना पैसा है देश में। आपको फोटो खींचनी है, फोटो खींच लो, लिखना है लिख लो। ये मनी सप्लाई का मतलब है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिक के पास कितना पैसा है। यहाँ पे इसका फीचर याद रखना, मनी सप्लाई में सिर्फ उसी अमाउंट को गिनना जो पब्लिक के पास है। पब्लिक का मतलब होता है हाउस होल्ड, मतलब हम लोग और फर्म। गवर्नमेंट और बैंक तो पैसा बनाते हैं, उनको पब्लिक में नहीं काउंट किया जाता, मनी में काउंट नहीं किया जाता, मनी सप्लाई में काउंट नहीं किया जाता। दूसरा, मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है। ठीक, अब एक बात बताओ, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, बताना देश में मनी सप्लाई कितनी है। आदित्य के पास 10,000 रुपए है, विजय के पास अभी एट प्रेजेंट 20,000 रुपए है, अनुष्का के पास 5,000 रुपए तक के सिक्के हैं, और हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पास 2 लाख रुपए हैं। तो अभी हमारी मनी सप्लाई कितनी है देश में? मनी सप्लाई कितनी है, फटाक से बोलो, मनी सप्लाई कितनी है? अभी कितनी मनी सप्लाई है, फटाक से बोलो, जवाब दो। आदित्य के पास 10,000 है, विजय के 20,000 है, अनुष्का के 5,000 है, छत्तीसगढ़ सरकार के पास 2 लाख है। बताओ हमारी मनी सप्लाई कितनी है? वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया। मनी सप्लाई में हम वही पैसा देखेंगे जो पब्लिक के पास है। सीजी गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पैसे को नहीं देते मनी सप्लाई में। तो हमारे देश की मनी सप्लाई अभी 35,000 रुपए, 35,000 है। गवर्नमेंट के पैसे को काउंट नहीं करना है, वो पब्लिक में थोड़ी ना आती है, वो तो सरकार है। ठीक है, 35,000 रुपए, ध्यान रखना, 35,000 रुपीज। ठीक है, और क्वेश्चन ले लो, जब तक परफेक्ट नहीं हो करेंगे अपन। हाउस होल्ड के पास मान लो 10,000 रुपए, फर्म के पास 40,000 रुपए, एसबीआई के पास 50,000 रुपए, मोदी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1 लाख रुपए। तो बताओ अभी देश की मनी सप्लाई कितनी है? देश की मनी सप्लाई कितनी है? देश की मनी सप्लाई 50,000 है। हाउस होल्ड के पास जो पैसा, फर्म के पास जितना अमाउंट पब्लिक के पास होता है सिर्फ उसी को देखते हैं। बैंक के पास जो पैसा उसको नहीं देखा जाता। एसबीआई के पास पैसा बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि हमने जमा किया, मैं बोल रहा हूं एसबीआई के पास कितना है, 50,000 है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1 लाख है, तो दोनों को नहीं देना है। बैंक को इंक्लूड नहीं करना, गवर्नमेंट को इंक्लूड मत करना। ठीक है, सिर्फ पब्लिक के पास कितना पैसा, 50,000, इसको देखो। ठीक, और क्वेश्चन लो, जब तक परफेक्ट नहीं हो मैंने बोला करना। हाउस होल्ड के पास 1 लाख, आदित्य का बैंक में डिपॉजिट 1 लाख का, विजय के पास सिक्के 5,000 के, ठीक है, सॉरी 50,000 के, आरबीआई के पास पैसा 1 लाख, गवर्नमेंट के पास 2 लाख। अब बोलो कितना है देश में मनी सप्लाई?
2.5 लाख रुपए। कौन कौन सा अमाउंट दिए अपन? हाउस होल्ड का दिए। आदित्य का पैसा बैंक में जाना, मतलब आदित्य जो जनरल पर्सन है ना, पब्लिक है, 1 लाख इसका। विजय के सिक्के, इसको काउंट करें। आरबीआई के पैसे को काउंट नहीं करेंगे, मनी क्रिएटर है। गवर्नमेंट को पैसे को काउंट नहीं करेंगे, मनी क्रिएटर है। तो अपना कितना जमा है? 2.5 लाख रुपए जमा है। ये मनी सप्लाई है। तो ये आपको सीखना होगा। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे बैंक का पैसा तो नहीं गिनना, गवर्नमेंट का पैसा मत गिनना, आपका बैंक में जमा पैसा आप गिन लो, आपके पास जो कैश है गिन लो, आपके पास जो कॉइन है गिन लो। हैंड रेज करके बताओ आपको मनी सप्लाई का कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसको कंफ्यूजन है एक बार चैट में बताओ। चैट सिर्फ मेरे तक लिमिटेड है तो मेरे को पता रहेगा। आ गया, सीख गए। मनी सप्लाई अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, आधे देश को तो बनता नहीं है। फर्म के पैसे को ही मानते हैं, काउंट करते हैं, वो पब्लिक में आता है। हम ही लोग तो बिजनेस चलाते हैं देश में, तो हमारे पैसे को मानते हैं। ठीक है, अब मनी सप्लाई का जैसे तुम मतलब समझ गए हो, वो पैसा जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिक के पास होता है वो मनी सप्लाई है। तो अब आरबीआई ने हमारी क्या किया है, मनी सप्लाई के मेजर्स निकाले हुए, मनी सप्लाई के मेजर्स निकाले हुए। और ये मेजर्स एकदम अच्छे से सीख लो। जैसे पूछा जाता है ना कितना देश में मनी सप्लाई है, तो आरबीआई के कुछ मेजर्स है मनी सप्लाई को काउंट करने के या चेक करने के कि देश में पब्लिक का कितना पैसा है। तो ये जो मेजर होते हैं वो 4 तरह के होते हैं बेटा। M1, M2, ध्यान से देखना, सिखा दे रहा हूं आपको अच्छे से मैं। M1 मेजर होता है, M2 मेजर होता है, M3 मेजर होता है, M4 मेजर होता है। 4 मेजर होते हैं आरबीआई के। M1, M2, M3, M4, 4 मेजर आरबीआई यूज करती है मनी सप्लाई को चेक करने के लिए। मेजर कैसे देखा जाता है, तो जैसे आपको मैं बताऊं M1 मेजर क्या है। तो अगर आरबीआई को जानना है देश में कितना पैसा है, तो M1 मेजर का अगर इस्तेमाल करे तो उसका फॉर्मूला है करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक। कितना करेंसी माने नोट और कॉइन पब्लिक के पास है। ठीक है, मेजरमेंट में सबसे पहले इसको लिया जाता है। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट। ये बाकी के मेजर मिटा रहा हूं ना पहले यार, इसको तुमको मेजर सिखा देता हूं, ये सीख लोगे ना तो फिर बाकी करने में दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे आरबीआई क्या कर रही है, ये जानना चाह रही है देश में मनी सप्लाई कितना है, तो 4 मेजर आपने तो देखे दिए, M1, M2, M3, M4, सबको सिखा दे रहा हूं। देखो, सबसे पहले M1 मेजर है। M1 मेजर बोलता है इसमें हम काउंट करते हैं जितनी करेंसी मतलब नोट और सिक्के पब्लिक के पास है। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। इसका मतलब जितना पैसा हमने बैंकों में डिपॉजिट कराया, जिसको हम कभी भी बाय चेक विड्रॉ कर सकते हैं। और तीसरा, अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। अब मेरे को आपको ये सिखाना है, आरबीआई मनी सप्लाई देखना चाहती है देश में कितना है, तो उसने यूज किया M1 मेजर। ये इसका पहला मेजर है। तो M1 मेजर में उसने 3 चीज दी। सबसे पहला पब्लिक कैश, कॉइन्स और करेंसी कितनी है। दूसरा, कितना डिमांड डिपॉजिट, और तीसरा कितना अदर डिपॉजिट है। तीनों का मतलब सिखाता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहला क्या लिखा है, करेंसी एंड कॉइन्स, करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली होता है कि हम जो जनरल पब्लिक है, हमारे पास कितना भी पेपर नोट है, मतलब हमारे घरों में कितने करेंसी नोट्स है। करेंसी नोट कितने कितने के आते हैं, 10 रुपए के, 50 रुपए के, 20 रुपए का भी आता है आजकल, तो 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, 2000 रुपए का, कितना नोट हमारे घर में है और हमारे पास कितने सिक्के हैं, यह हमारे देश की मनी सप्लाई बनाता है।
और M1 के मेजर में हम इसको काउंट करते हैं। सिक्के कितने कितने के आते हैं? 1 का सिक्का आता है, 2 का सिक्का आता है, 5 का सिक्का आता है, 10 का सिक्का आता है। इतने के आते हैं कि और भी आते हैं? मेरे को बताओ तो, इतने ही सिक्के आते हैं कि और भी आते हैं? 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, इतने ही सिक्के आते हैं कि और भी आते हैं? फटाफट बोलो। चलो मैं बोलता हूँ यार, इतने ही सिक्के होते होंगे। गोल्ड के सिक्के को क्या करेगा, इतना ही है। तो मेरे घर में यार जितना नोट और सिक्के पड़े हैं ना, ये सब क्या है? बेसिकली वो पैसा है जो हमारे हाथ में है, हमारे घर में। तो आरबीआई जब मेजर करती है ना मनी सप्लाई देश में, तो वो क्या करती है? ये देख लेती है कि पब्लिक के पास कितने नोट्स और कितने कॉइन्स है, सबसे पहली बात हो गई। और इसको हम टर्म देते हैं, ये लीगल टेंडर मनी है, क्योंकि इससे हम कहीं भी जाकर क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। इसको फिएट मनी भी बोलते हैं, कल भी मैंने ये बात बताई थी। ठीक। अच्छा, दूसरा चीज मेजरमेंट में क्या दी जा रही है? डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। इसका मतलब यह है कि देखो, एक तो हमारी आदत होती है कि हम घरों में नोट्स और कॉइन रखते हैं। दूसरी चीज, हमारा पैसा कहाँ जमा होता है? बैंक में जमा होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं? ये देखते हैं कि हमारा बैंकों में कितना पैसा जमा है। कौन सा बैंक? सीधे आरबीआई में तो जाके नहीं जमा करोगे पैसा। आप कहाँ जमा करते हो? कमर्शियल बैंक्स में जाके पैसा जमा करते हो। तो बेसिकली दूसरे मेजरमेंट में जो चीज दी जाती है वो होता है डिमांड डिपॉजिट्स। अब आपको यही नहीं पता होगा डिमांड डिपॉजिट, तो आप पढ़ोगे क्या? तो डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक कहने का मतलब बेसिकली ये है कि वो डिपॉजिट विच कैन बी एनकैश्ड बाय चेक। आपका वो पैसा जिसको आप चेक के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो, मतलब बैंक से कभी भी डिमांड कर सकते हो बेटा, उसको डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। तो M1 मेजर क्या बोलता है? वो सारा पैसा जो हमारे घर में रखा है करेंसी या कॉइन के फॉर्म में, जो हमारे हाथ में है। दूसरा, वो पैसा जो हमने बैंकों में रखा और जिसको कभी भी बोलोगे तो हम चेक के थ्रू निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बात लिख दे रहा हूं, ये ध्यान रखना। डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड इंटरबैंक डिपॉजिट। मीनिंग deposit made by one bank in other bank। जब एक बैंक दूसरे बैंक में पैसा जमा करता है तो उसको इंटर बैंक डिपॉजिट बोलते हैं। मनी सप्लाई में आपको मैंने पहले भी बोला, बैंक को तो इंक्लूड ही नहीं किया जाता। तो डिपॉजिट का मतलब केवल वही डिपॉजिट होगा जो हम बैंक में जाके जमा कर रहे हैं, जो हम बैंक में जाके जमा कर रहे हैं और जिसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। यदि एक बैंक ने दूसरे बैंक में पैसा रखाया है तो इसको मनी सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे। आप हैंड रेस करके बताओ, आपको इतनी बातें समझ आई कि नहीं आई? आप हैंड रेस करके बताओ, आपको ये समझ आया कि नहीं आया? आरबीआई के देश में मनी सप्लाई को मेजर करता है, तो उसके 4 मेजर है, M1, M2, M3, M4। ठीक है, तो M1 मेजर बोलता है कि मनी सप्लाई का मतलब होता है वो पैसा जो पब्लिक के पास है। दूसरा, वो पैसा जो पब्लिक ने बैंकों में रखाया। और तीसरा बोला जाता है वो डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है। देखो क्या होता है, आरबीआई में हम लोग जो है ना, हम लोग डायरेक्ट जाके पैसा नहीं डिपॉजिट कर सकते, लेकिन आरबीआई को ना पैसा कई जगह से रिसीव होता है। जैसे कई बार ना फॉरेन के बैंक जो होते हैं, ठीक है, और जैसे फॉरेन की जो गवर्नमेंट होती है, जैसे यूएस गवर्नमेंट हो गई, ठीक, जैसे वर्ल्ड बैंक होता है, ठीक, आईएमएफ होता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है। ठीक है, ये सब ना बेसिकली बैंकों में पैसा जमा कराते हैं, मतलब आरबीआई में पैसा जमा कराते हैं, और इनको बोला जाता है अदर डिपॉजिट। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ दे अदर डिपॉजिट कौन से होते हैं आरबीआई में, तो आप बोलोगे फॉरेन से जो जो पैसा आया वो अदर डिपॉजिट में आता है। ये एकदम अच्छे से याद रखना, अदर डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट डिपॉजिट
जहां जहां गवर्नमेंट वर्ड आएगा उसको तो एक्सक्लूड ही कर देना है। गवर्नमेंट डिपॉजिट विथ आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट विथ आरबीआई। हमारे देश की सरकार और हमारे देश के बैंक जो आरबीआई के पास पैसा जमा कर रहे हैं उसको हम अदर डिपॉजिट में नहीं देंगे। अदर डिपॉजिट का मतलब वो होगा जो पैसा फॉरेन से आएगा। तो अब आरबीआई का M1 मेजर क्या बोलता है देख लो फिर से, वो करेंसी एंड कॉइन्स जो पब्लिक के पास है। दूसरा, पब्लिक ने वो पैसा जो बैंकों में जमा कराया और जिसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक। और तीसरा, आरबीआई को जो पैसा फॉरेन से रिसीव हुआ जिसको आरबीआई ने बोला अदर डिपॉजिट। ये मिलकर बनाते हैं M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ये M1 मेजर हो गया। आप बताओ आपको M1 मेजर समझ आया कि नहीं आया? आप बताओ आपको M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? क्या क्या आता है मनी सप्लाई में M1 मेजर में? फटाफट सभी लोगों से रिस्पांस चाहिए मेरे को। 3 चीज लेना है भैया, क्या क्या लेना है? और ये नोटिंग वोटिंग कर देना इसकी। ये मेजर ऑफ मनी सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। 4 मेजर है, M1 M2 M3 M4। M1 सबसे मेन है। M1 मतलब क्या बोलता है, वो पैसा जो पब्लिक के पास है, फिर वो पैसा जो पब्लिक ने बैंकों में जमा कराया, और वो पैसा जो फॉरेन से आरबीआई को रिसीव हुआ। ये हमारे देश का M1 मेजर बनाते हैं मनी सप्लाई का। देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। बेटा डिमांड डिपॉजिट, अजीजा ने क्या बोला? अपनी कंपनी की क्या होती है, जो गवर्नमेंट होती है वो मनी क्रिएटर होती है। अगर आप उसको भी जोड़ दोगे ना मनी सप्लाई में, तो आप कैसे पता करोगे कि कौन पैसे का इस्तेमाल कर रहा है और कौन पैसा छाप रहा है? तो कभी भी मनी सप्लाई में अपनी देश के गवर्नमेंट को और अपने देश के बैंक में जो पैसा रखा है उसको काउंट नहीं करते। मनी सप्लाई में सिर्फ क्या काउंट किया जाता है? मनी सप्लाई में काउंट किया जाता है कि पब्लिक के पास कितना पैसा है, दैट्स इट। ये याद रखना, मनी क्रिएटिंग सेक्टर को लेना ही नहीं है। मतलब गवर्नमेंट को, अपने देश की इंडियन गवर्नमेंट को और बैंकों को नहीं देना है। ठीक है, सीख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज, जैसे सुप्रिया को डाउट आया सर अदर डिपॉजिट क्या है, तो अदर डिपॉजिट, सॉरी सुप्रिया को नहीं, किसको आया ये डाउट? पुलकित को अदर डिपॉजिट नहीं समझ आया, संध्या को डिमांड डिपॉजिट नहीं समझ आया। तो सीख लेते हैं इस बात को, कोई दिक्कत है क्या? डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है हम लोग का, जैसे मान लो संध्या का ही पैसा बैंक में जमा है जिसको बाय चेक कभी भी विड्रॉ कर सकती है, निकाल सकती है, तो इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट करे हो और कभी भी ऑन डिमांड निकाल सकते हो अपने पैसे को, तो वो आप ही का पैसा है, बाय चेक आप कभी भी उसको निकाल सकते हो, तो उसे डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। तो वो आप ही का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। और जब आप अदर डिपॉजिट वर्ड यूज करते हो तो वो हमेशा आरबीआई में होता है, अदर डिपॉजिट, है ना? तो आरबीआई में आम जनता तो पैसा नहीं जमा करती है, तो अदर डिपॉजिट का मतलब क्या होता है मालूम है? अदर डिपॉजिट का मतलब बेसिकली होता है कि वो पैसा जो फॉरेन बैंक से रिसीव हो रहा है। क्या होता है, फॉरेन बैंक से हम कई बार लोन लेते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट हमको किसी प्रकार का अगर डोनेशन दे रही है, वर्ल्ड बैंक से पैसा आ रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ से पैसा आ रहा है, तो आरबीआई बोलती है कि भैया हम इसको अदर डिपॉजिट के हेड में डाल देंगे। ये पैसा भारत सरकार से नहीं मिला, ये पैसा यहाँ के बैंकों से नहीं आया, ये पैसा फॉरेन से आया है। तो फॉरेन से आए पैसे को हम ना अपने मनी सप्लाई में काउंट करते हैं, क्योंकि ये पैसा देश में आएगा तो देश के काम आएगा। अभी भी कंफ्यूजन है कि क्लैरिटी आ गई? ये बताओ। ठीक, एक साधारण लाइन लिख दे रहा हूं, याद रखना, भूलना मत। मनी सप्लाई जब भी आप पढ़ोगे ना, मेरी बात को एकदम दिमाग में बिठा देना, इसमें सिर्फ आप इंक्लूड करोगे किसको? पब्लिक को। और पब्लिक के पैसे को किसी भी फॉर्म में हो, अब पब्लिक ने चाहे वो कॉइन्स एंड करेंसी में पैसा रखा है, या पैसा पोस्ट ऑफिस में जाके रखा है,
बैंक में रखा है या पोस्ट ऑफिस में रखा है, कोई दिक्कत नहीं। किसको इंक्लूड नहीं करना है मनी सप्लाई में, इसको गांठ बांध लो बात को। आप इंडियन गवर्नमेंट को मत इंक्लूड करना, क्योंकि ये तो पैसा छापते हैं ना, अगर इनको भी आप जोड़ दोगे ना तो मनी सप्लाई कभी कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। ठीक है। दूसरा, बैंकिंग सिस्टम को नहीं देखोगे। बैंक के पास तो बहुत सारे अलग अलग रिजर्व पड़े होते हैं, पब्लिक के पैसे के अलावा भी और पैसा इनके पास पड़ा होता है, तो ये मनी सप्लाई के मेजर को बिगाड़ सकता है। तो इंडियन गवर्नमेंट को और बैंकिंग सिस्टम में पड़े पैसे को काउंट नहीं करना है। एम आई क्लियर? मेरी बात एकदम अच्छे समझ आई कि नहीं है, ये बता दो। गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं करना है भैया, गवर्नमेंट कंपनी फर्म में आ जाती है। पोस्ट ऑफिस में बताऊंगा अभी आगे, पहले एकदम क्लैरिटी से समझ लो। अभी M1 मेजर पे फोकस कर दो, तब आगे के मेजर करेंगे। M1 मेजर आरबीआई का वो मेजर है जो बोलता है तीन ही चीजों को मैं जोड़ूंगा। किसको किसको? पब्लिक के पास जो करेंसी और कॉइन्स है, मतलब मेरे घरों में जो सिक्योर नोट पड़े हैं, इसको फिएट मनी बोलते हैं। उसके बाद हमारा वो पैसा जो बैंकों में पड़ा, जिसको बाय चेक हम कभी भी निकाल सकते हैं, जो डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। उसके बाद आरबीआई को जो फॉरेन से पैसा रिसीव हुआ, ये तीनों को जब ऐड करेंगे अपन, तो अपना M1 मेजर बनेगा। आप बताओ, आपको ये अभी तक जो मैंने पढ़ाया समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? हैंड रेस करके बताओ समझ आया कि नहीं आया, और चैट बॉक्स में भी यस और नो करके बताओ, फटाफट बोलना और बिना कंफ्यूजन के। चलो इसका आंसर दो, अगर आगे है ना बोल रहे हो, इसका आंसर दो। चलो कैलकुलेट M1, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, फटाक से देखना और आंसर देखना। M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, करेंसी एंड कॉइन विथ पब्लिक। ठीक है, एक मिनट। करेंसी एंड कॉइन विथ पब्लिक में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मेरे को तुरंत आंसर चाहिए। दूसरा आपको इंफॉर्मेशन में दिया है डिमांड डिपॉजिट विथ एसबीआई। तीसरा दिया है टाइम डिपॉजिट विथ एसबीआई। चौथा दिया है गवर्नमेंट, ठीक है, डिपॉजिट विथ आरबीआई। पांचवा दिया है यूएस गवर्नमेंट डिपॉजिट विथ आरबीआई। अब अमाउंट जो है यार, ये 20,000 है, 20,000, ये 10,000 है, ये भी 10,000 है, 5,000 है, 10,000 है। बताओ M1 मेजर का आंसर क्या आएगा यहाँ पे, और कौन कौन से फिगर्स को लोगे? बोलो किसको किसको लोगे, और आंसर बता दो फटाक से, मेरे को आंसर दे दो। अजीजा ने बोल दिया आंसर, ठीक है, ईश्वर ने बोला, और बताओ। अगर मैं इसको पॉइंटर दे दूं 1 2 3 4 5, तो चलो ये बता दो मैं ऐड क्या क्या करूं, क्या क्या ऐड करूं मैं, चलो बस ये बता दो क्या क्या ऐड करूं मैं, फटाफट बोलो। फॉर्मूला लिख देते हैं M1 का, करेंसी एंड कॉइन विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक, एसबीआई एक कमर्शियल बैंक है, प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो करेंसी एंड कॉइन विथ पब्लिक बिल्कुल काउंट करो आप,
काउंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। 20,000 दे दो, इतना करेंसी और कॉइन पब्लिक के पास है। कौन सा डिपॉजिट देते हैं, डिमांड देते हैं कि टाइम देते हैं हम लोग? कैसे आ जा रहा है? बिल्कुल नहीं आ सकता। डिमांड डिपॉजिट देते हैं भैया। कितना डिमांड डिपॉजिट? 10,000 का। टाइम डिपॉजिट तो हमको देना ही नहीं बोला, तो क्यों देंगे? नहीं देंगे। फिर गवर्नमेंट ने आरबीआई के पास पैसा रखा है तो हम तो इसको इंक्लूड ही नहीं करते हैं। यूएस गवर्नमेंट ने रखा है तो ये तो फॉरेन का पैसा गया, तो अदर डिपॉजिट में आ जाएगा, तो इसको काउंट करेंगे। तो 1, 2 और 5 काउंट होगा। और आपका M1 मेजर जो होगा वो 40,000 का होगा। टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी होता है, जिसको एक टाइम के बाद ही निकाल सकते हो, जिसको कभी भी चेक से ऐसा नहीं है कि उठा के एनकैश करा दिए। मैं आपको बार बार जो वर्ड बोला मेरे याद रखना वर्ड। M1 मेजर में क्या क्या आता है? M1 मेजर में आता है वो पैसा जो पब्लिक के पास करेंसी या कॉइन के फॉर्म में है, वो पैसा जो डीडी है, डिमांड डिपॉजिट है, मतलब जिसको बाय चेक कभी भी विड्रॉ कर दो। और आरबीआई के हम तो पैसा नहीं जमा कराते, तो अदर डिपॉजिट का मतलब होता है जो फॉरेन से पैसा आया। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ आ गई क्या? हाँ या ना करके बोलो। समझ आया? क्वेश्चन कैसा आता है ये समझ आया? 5 नंबर का आता है ये, सॉरी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क में पूछता है कैलकुलेशन। ठीक है, कल इसके आगे M2, M3, M4 मेजर करेंगे हम लोग। वो सब छोटे छोटे से 10 मिनट में हो जाएंगे। फिर खूब सारे क्वेश्चन बनाएंगे अपन इन मेजर्स के। ये आप कर दो। आप लोग M1 मेजर आज मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप लोग की नोटिंग भी हो गई होगी, ये आप करो, काफी है आपके लिए।